दोस्ती एक ऐसा संबंध जिसे खून के रिश्ते की कोई गवाही की ज़रूरत नहीं होती। दोस्ती किसी रिश्ते के कारण नहीं होती। हाँ, रिश्ते में दोस्ती हो सकती है। अगर दोस्ती हमारा चुनाव होता है, हम चुनते हैं। वो कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, वो एक ऐसा संबंध है जिसे हम जोड़ते हैं, हम चुनते हैं। और वो कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है, ये वक्त तय करता है। एक वक्त पर इस बात की गवाही हो जाती है कि वो दोस्त, वो संबंध आपका जिसको आपने चुना है, वो कितना सच्चा और कितना अच्छा है आपके लिए। अच्छा, एक बात और, दोस्ती में कभी भी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, किसी भी पलड़े की ज़रूरत नहीं है। दिल का मामला होता है, दिमाग की अंडरस्टैंडिंग होती है, फीलिंग्स होती हैं, वाइब्स होती हैं, जो हमें ये महसूस कराती हैं कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए, और इसके संग का जो रंग मेरे ऊपर चढ़ेगा वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं अपने जीवन में कुछ नेगेटिव करता हूँ या होता है तो ये होने नहीं देगा। ऐसा दोस्त आपको मिलता भी है और ऐसे दोस्त आप बन भी सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए या फिर आप किसी के लिए ऐसे दोस्त बन जाए कि जिसकी मौजूदगी में, जिसके जीवन में आप हैं, उसके जीवन में कुछ गलत नहीं हो सकता, या वो आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि दोस्ती इतनी गहरी है, संबंध इतना गहरा है, ओझापन नहीं है, दिमाग की गंदगी नहीं है, कोई ऐसा संबंध नहीं है कि जहाँ पर चपलता है, स्वार्थ है, लालच है और अपना उल्लू सीधा करने वाला जैसा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत प्योरिटी वाला संबंध, इतनी प्योरिटी वाला कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। जो वाइब्स होती हैं, पॉजिटिविटी होती है, इन चीज़ों को केवल महसूस किया जाता है। ये एक एहसास है जिन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके दोस्त को या आप जिसके दोस्त हैं, अगर ऐसा फील हुआ कि कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो बेशक उसके अगेंस्ट ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, उसके लिए सारी दुनिया एक तरफ और ये संबंध, ये रिश्ता एक तरफ। इतनी पावर होती है दोस्ती में, हर एक के जीवन में नहीं होता, और जिसको मिलता है अगर उसने संभाल लिया तो ये तो वही फील कर सकता है जिसके जीवन में ऐसा संबंध हो, ऐसा रिश्ता हो, या किसी के लिए आप ऐसे संबंध के दायरे में आ सकते हैं, या आपकी संबंध में आपके पक्ष में कोई ऐसा आ सकता है, या तो आप किसी के दोस्त हो सकते हैं या कोई आपका ऐसा दोस्त हो सकता है। इतनी प्योरिटी वाला, इतने गुड वाइब्स वाला, इतना अच्छा। ज़रूरी हो जाता है कि आप जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं वो आपका दोस्त है या नहीं है। असल में हम उसे अपना दोस्त समझ लेते हैं जो हमारे सोचने, हमारे समझने और हमारे तरीक़ों को अपनाता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको हम सोचते हैं कि वो हमारा दोस्त है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारा वो दोस्त नहीं है जो हमारे गलत काम में भी हमारा सपोर्ट करे, वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, वो हमारा दोस्त नहीं होता। हमारा दोस्त वो होता है जो ये सोचे और ये समझे कि हमारे लिए क्या सही है, और अगर उस सही चीज़ के लिए, हमारे जीवन के उस फैसले के लिए अगर उसे मेरे अगेंस्ट भी जाना हो या मुझे उसके अगेंस्ट जाना हो तो जाने में डर नहीं लगे, संकोच नहीं हो। दोस्ती के टूटने का डर नहीं होना चाहिए, होती है उसके अंदर हमारे खिलाफ जाने के लिए। उसको इस बात का डर नहीं होता है कि हमें बुरा लगेगा,
वो एक भी बार ये नहीं सोचता कि हमारा संबंध टूटेगा या रहेगा। वो एक भी बार ये नहीं सोचता, या एक भी बार उसे इस बात की सोच नहीं पैदा होती, क्योंकि वो उसे इस बात की सोच की इतनी इम्पोर्टेंस है कि चीज़ें सही होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि हम साथ में कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को कितना सोचते और कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। ये सब कुछ मैटर नहीं करता। पूरी दुनिया में कहीं ठिकाना ना मिले सिवाय उसके वो दोस्त। एक्चुअली ऐसे दोस्त की ज़रूरत सबको होती है और हर एक कोई चाहता है, लेकिन सबको ऐसा दोस्त मिल नहीं पाता, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली इस फीलिंग्स के साथ जीने वाले को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, दिल से भी, दिमाग से भी और इंटेंशन से भी। हो सकता है कि वो आपको सुने नहीं, आपकी एक भी ना सुने, आपको लगे कि ये मेरा दोस्त ही मेरा दुश्मन है। उसे कतई चिंता नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए लाइफ में। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि संबंध बचेगा या जाएगा। उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसके दोस्त का जीवन संवर जाएगा। ऐसा दोस्त अगर आपके जीवन में है तो अच्छी बात है, तो आप बनिए किसी के जीवन का ऐसा दोस्त। आप बनिए। जो चीज़ हमें लाइफ में मिल ना सके ना, तो वो चीज़ देने के बारे में सोचना चाहिए। पता है कई बार क्या होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान दिया जा रहा है। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होने के लिए सामने वाले की पात्रता का होना बहुत जरूरी। अगर उसकी पात्रता ऐसी नहीं होगी तो वो चीज़ों को समझ ही नहीं सकता, तो समझाना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। आप किसी को समझा नहीं सकते। ना समझाना अपनी हद में है और ना समझना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते, फीलिंग्स काम करती हैं। वक्त हमें सिखा देता है, हमें जता देता है, हमें बता देता है कि क्या चीज़ कैसी है और कैसी नहीं। हम छोड़ देते हैं चीज़ों को वक्त के भरोसे, और वक्त वाकई में हमें हर चीज़ का मुआयना करके दे देता है, प्रूफ करके दे देता है कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं और क्या नहीं। तो हमेशा सिर्फ अपने किए हुए पर ही नहीं, वक्त पर भी करना चाहिए, ईश्वर पर भी करना चाहिए। प्रकृति आपके हिसाब से काम नहीं करती है, आपकी इच्छाओं के कारण काम नहीं करती है। प्रकृति हमेशा आपके लिए जो अच्छा है उस हिसाब से काम करती है। तो भरोसा करना चाहिए प्रकृति पर, अपने ईश्वर पर, और नहीं तो कुछ अपने किए पर। हमेशा यकीन रखना चाहिए कि हमसे बेहतर हमको कोई नहीं समझता। हम हमेशा अपने सही और अपने गलत को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। तो मेरा मानना है ऐसे दोस्त को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाता हो, आपके बारे में सही ना सोच पाता हो। वो आपका दोस्त है ही नहीं। आपका दोस्त अक्सर आपके खिलाफ खड़ा होगा, अक्सर। वो आपकी हाँ में हाँ करने वाला नहीं होगा। आपके लिए जो सही होगा उसमें वो आपका साथ देगा। और हमेशा आपके लिए जो सही है उसके बारे में आपसे बात करेगा। अगर आप कहीं गलत हैं तो वो आपको करेक्ट करेगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा कि चीज़ें ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। भड़केगा नहीं, आपके बातों का, आपके जज्बातों का हमेशा कद्र करेगा, आपको सोचेगा, आपको समझेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। दोनों में अंतर है। जो लोग रिएक्ट करते हैं हमेशा, वो एक्चुअली आपको समझते नहीं हैं,
वो सिर्फ आपसे चाहते हैं कि वो जैसा चाहता है आप वैसा करें, इसलिए वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स नहीं करता। और जो रिस्पॉन्स करेगा वो आपको सोचेगा, आपको समझेगा, वो आपका अच्छा दोस्त है। मालूम है, जो आपका दोस्त सही मायने में होगा वो आपके खूबसूरत झूठ को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपकी गंदे से गंदे सच को आपके सामने लाके रख देगा, आईना दिखाएगा आपको, आपको कितना ही बुरा क्यों ना लगे, जरा भी नहीं सोचेगा। ये रियलिटी है। हर संबंध की एक्चुअली यही रियलिटी होनी चाहिए कि जो आपको आपका आईना दिखा दे। एक्चुअली आईना दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, खुद को सच्चा और अच्छा होना पड़ेगा, तभी तो दिखा पाएंगे। नहीं तो अगर आप खुद ही झूठे हैं, खुद ही नकाब है आपके चेहरे पर, तो आप किसी और को आईना कैसे दिखाएंगे? है ना? सोचने वाली बात है।